देखो ध्यान से, लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉन्केविटी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन किया था। हाँ, कॉनकेव कॉनकेव का। कॉन्केविटी, कॉन्केविटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाँ, ये क्या था, कॉन्केव, इस तरह का कर्वेचर हो, कॉनकेव ये कॉनकेव। कॉन्केव, कॉन्केव अप आता है, और इसके अंदर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का जो साइन रेडियल जीरो। ग्रेटर देन जीरो आता है ना। हाँ, और यदि कुछ इस तरह का सिचुएशन हो, कुछ ऐसा, ये कॉन्केव डाउन है, क्या है ये बताओ, कॉन्केव डाउन, ठीक है। और इस समय ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो आता है वो लेस देन जीरो आता है। तो इसीलिए जैसे अब सोचो ध्यान से कि मतलब इसका प्रयोग क्यों करते हैं। अच्छा, अभी अब क्वेश्चन ये है कि ये इससे हमें क्या पता चलेगा कि कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन से क्या मतलब है। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि लेट से आपने डी स्क्वायर वाई सॉरी डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी वाई बाई डी एक्स, और ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो अब आपके माइंड में ये पता चल गया कि वाई कैसा है, इंक्रीजिंग है, हाँ, ठीक है। अब लेट से, अब इंक्रीजिंग तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, हाँ, समझ रहे हो ना, इंक्रीजिंग हो रहा है ना ये, हाँ, लेकिन दोनों में डिफरेंस किस किस बात का है बताओ, बस कॉनकेविटी का। कॉन्केविटी का। इसलिए हमें डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ती है कि मतलब ये कॉन्केविटी, इसमें क्या होगा, ये देखो कॉन्केव डाउन है, तो इसमें इस वाले सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला कंसेप्ट लग रहा होगा, मतलब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इसके लिए कैसा होगा, लेस देन जीरो होगा। जीरो। और ये कॉन्केव अप है, तो इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर इसके लिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो इस चीज से हमें पता चल रहा है कि भाई ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कॉन्केविटी इसकी ऊपर है। समझ आया क्या। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेडिंग लिखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कर्व अपना कॉन्केविटी चेंज करे, एक ऐसा पॉइंट जहां पे कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करे, है ना। अच्छा, और इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको, डेफिनेशन आप सोच सकते हो, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट on the curve, the curve where concavity changes, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है, कि लेट से ये y इक्वल टू या x एक्सेस है, लेट से दिस इज x एक्सेस, ठीक है। और एक ग्राफ मैं बना देता हूं, ये ऐसा कुछ करके ये ग्राफ हो गया, ठीक है। ये y इक्वल टू एफ एक्स है। अब आप एक थोड़ा अंदाजा लगाओ कि कहां पे कॉन्केविटी चेंज हो रही होगी, सोच के बताना फटाफट, है ना। सोच के बताओ मुझे, मैं पॉइंट बताता हूं, बताओ क्या ये कॉन्केव डाउन 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 और फिर ये अप हो रहा है, तो कहां पे कहीं ऐसा बीच में कहीं एक ऐसा आभास हो रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वाला पॉइंट ऐसा है जहां पे ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्केविटी चेंज हो रही है, हो रहा है कि नहीं। देखो यहां से यहाँ कॉन्केव डाउन है और यहां से कॉन्केव अप है, तो पर्टिकुलर ये पॉइंट है जहां पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी देख लेते हैं, जैसे ये जा रहा है, इसमें ये पॉइंट यहाँ कहीं दिख रहा है ना, तो इसके यहाँ से यहाँ तक कॉन्केव अप है, इसके ऊपर कॉन्केव डाउन हो गया, फिर यहाँ पे कहीं यहाँ पे दिख रहा है ये पॉइंट, और यहाँ से फिर ये यहाँ पे कहीं दिख रहा है,
तो ये मैंने एक अंदाजे से आपको बता दिया कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो ये पॉइंट थोड़े स्पेशल पॉइंट्स हैं। सो ये पॉइंट है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मैं सिर्फ एक पे नहीं लिखता हूँ, सब जगह यही बना देता हूँ कि ये है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ठीक है, और इनका नामकरण कर देता हूं मैं, x1 हो गया, ये x2 हो गया, x3 और ये x4, मतलब ये 4 पॉइंट है जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, अच्छा अब ये आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ कॉनकेव डाउन है, तो डबल डेरिवेटिव y डबल डैश कैसा आएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस रीजन में, पूरे पर्टिकुलर इंटायर रीजन में, बाय द वे इसकी वैल्यू कैसी आएगी, क्या लेस देन 0 आएगी, नेगेटिव आएगी, थिंक अबाउट। और यहाँ पे बताओ इसमें कैसा आएगा, यहां से यहां तक, इस रीजन का मतलब यहां से यहां तक, x1 से लेकर x2 तक, जिसमें कि ये कॉनकेव अप है, तो y डबल डैश की वैल्यू कैसी आएगी, इसमें पॉजिटिव ग्रेटर देन आएगी। इसमें बताओ y डबल डैश की वैल्यू नेगेटिव, y डबल डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यहाँ पे फिर नीचे जा रही है तो y डबल डैश की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है ना, नेगेटिव आ रही है। तो ये क्या कॉन्केविटी का नेचर यदि हमें पता चलता है तो ये हमें ग्राफ प्लॉट करने में आसानी करेगा कि नहीं करेगा, है ना, इससे हमें पता चलेगा कि कर्व को कैसे घुमाना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से सिर्फ ये पता चलता है कि बढ़ रही है वैल्यू, लेकिन किस तरह से बढ़ रही है, ये कॉन्केविटी कैसी है, ये कहाँ पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग पर्टिकुलरली इन पॉइंट्स को क्लोजली वॉच करते हैं। तो जैसे x1 हो गया, x2 हो गया और x3 हो गया और x4 हो गया, यहाँ पे y डबल डैश का साइन स्कीम बना लेते हैं। तो यहाँ पे कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये प्लस हो रहा है, और ये माइनस, और ये प्लस, और ये माइनस, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जहां पे डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाते हैं। समझ आए क्या बोला, जहां पे y डबल डैश का साइन चेंज हो जिन पॉइंट पे, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, कि एक ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेता हूं कि कुछ ऐसा है, x एक्सिस है, लेट्स से दिस इज x एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इस तरह से पॉइंट गिवन है, लेट्स से कुछ इस तरह के पॉइंट गिवन है कि ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3, x4 और एक x5 हो गया, लेट्स से, ठीक है, और y डबल डैश का साइन चेंज कर देख रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ प्लस आ रहा है इस रीजन में, यहाँ से यहाँ तक प्लस है, और यहाँ पे माइनस आ गया, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, और यहाँ प्लस आ गया, और इधर प्लस आ गया, और इधर माइनस आ गया। तो कौन से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस है इनमें से, कौन से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, x1 और x4, हाँ एग्जैक्टली, ये x1 हो जाएगा, ये x1 और x5 है ना, और ये यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, x3 भी तो हो रहा है, और ये x5, ये x1, x3 and x5 are point of inflection। अब क्वेश्चन है कि भाई इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो बेसिकली हमें डबल डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, और फिर हमें ये साइन स्कीम बनानी ही पड़ेगी। हम क्या करेंगे कि y डबल डैश x निकालेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि ये 0 हो रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि 0 कहाँ पे हो रहा है,
स्टेप 1 क्या होगा बताओ? सर 0। स्टेप 1 बताता हूँ। सर स्टेप 1, वेट 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 वेट, स्टेप 1 देखेंगे कि y डबल डैश निकालेंगे। स्टेप 2 में देखेंगे कि y डबल डैश x को 0 करके देखेंगे। तो लेट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि x1, x2, x3, x4 और x5 है, जहां पे ये 0 हो रहे हैं। देखो x1, x2, x3, x4, x5 ये सब 0 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? फिर स्टेप 3 में चेक करेंगे कि भाई द पॉइंट एट विच द पॉइंट locate the points, yeah, identify the points, identify the points where y double dash changes sign। चेंजेस साइन का मतलब एक प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस, तो ये तभी होगा ना जब 0 के आसपास हो। तो देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सेस इन सब पॉइंट पे ये डबल डैश 0 हो रहा है, लेकिन हम इन सारे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोल सकते। समझे? नहीं बोल सकते। तो हमें इस तरह से ये साइन स्कीम बनानी पड़ती है, और जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है। समझ आया क्या? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के बिहाफ पे देखते हैं कि तुम्हें कितना समझ आया। ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। Find the point of inflections of, find the point of inflection of fx equals x to the power 4 minus 2x cube plus 2x plus 6। आंसर करो इसको, है ना? आंसर देखो क्या क्या आंसर आया आपका। आंसर जो आपको मिला x इक्वल टू 0 एंड 1, यही ना? तो कैसे किया आपने? चलो मैं बता देता हूँ, आप अपना आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो कितना आएगा? 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 ना। एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 12x, यही ना? और टेक 12x कॉमन, x माइनस 1। अब साइन स्कीम जैसे वेवी कर्व बनाते थे, याद करो, बहुत ही बेसिक इंटरवल मेथड में। ये एक जहां पे ये 0 हो रहा है, ये दोनों, एक 0 पे 0 हो रहा है, एक 1 पे 0, तो इसका इधर राइट में प्लस आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। तो ये साइन स्कीम किसकी है? डबल डैश की है। तो अब देखो इस पॉइंट पे भी साइन चेंज हो रहा है और इस पे भी साइन चेंज हो रहा है, तो क्या दोनों ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गए? सो x इक्वल टू 0 एंड 1 आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन आप लिख लो फटाफट, उससे भी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ, find the points of inflections of y is equal to fx equals sin square x और x belongs to 0 to 2 पाई। हमें सिर्फ 0 से 2 पाई में ही चेक करना है। ठीक है, जल्दी से फटाफट बताओ कहाँ पे है। आपका आंसर क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 5/4 3/5। कितना? 5/4 3/5/4। ओके, 3π/4। लेट्स सी, चेक करना अपना आंसर, है ना? मैं सॉल्यूशन देता हूँ। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स 2 sin x cos x ना,
हाँ, तो sin 2x। sin x cos x। तो बाय द वे sin 2x लिख लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा हाँ है ना। हाँ, तो f डबल डैश x कितना आ जाएगा? 2 cos 2x। 2 cos 2x। अच्छा, 2 cos 2x ये जीरो कहाँ पे होगा? इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इसको जीरो करेंगे ना, पता करेंगे कहाँ पे। देखो x जीरो से 2 पाई है, तो 2x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? क्या जीरो से 4 पाई ना? ओ हाँ, ये नहीं देखा मैंने। x जीरो से 2 पाई है तो 2x जीरो से 4 पाई ना। तो अब हाँ 4 पाई में ये x कौन कौन से जगह पे ये जीरो होगा? तो और 2x की तो वैल्यू क्या पाई क्या बाई आ सकती है? 1 मिनट, सब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई 5 बाई पाई 2, बाई 2 एंड 7 7 पाई बाई। पाई बाई 2। हाँ सर, आगे 4 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। क्या इन सब जगह पे ये साइन चेंज होगा? बाई। बिल्कुल, इन सब जगह पे ये हाँ पॉइंट साइन चेंज होगा। तो ये यही सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गए। तो वो बस सब्स्टिट्यूट कर या फिर ग्राफ से ही दिखता है वो हाँ, यदि नेगेटिव आप cos 2x का ग्राफ बनाते ना तो भी तुम्हें समझ में आ जाता। बना। इसका फंडामेंटल पीरियड देखो पाई होगा, cos 2x हाँ का फंडामेंटल पीरियड पाई आता है। और हाँ मैं यदि ग्राफ इसका प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे बना देता हूँ, सिर्फ छोटा सा बना देता हूँ, यहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जीरो हो गया, x का वैल्यू पाई, ये पाई हो गया और ये 2 पाई है ना। और ये देखो 2 टाइम्स है, तो मैग्नीट्यूड से तो इतना मतलब है नहीं, है ना। हाँ तो इस पूरे यहाँ पे लेट्स से ये 2 हो गया, 3 ये बड़ा हो जाएगा, तो ये कैसे जाएगा? पाई में पूरा पूरा ग्राफ आ जाना चाहिए, मतलब ये हाँ ऐसा पाई मैं बाई। रफ बना देता हूँ, चलेगा? हाँ आ गया ना एक ग्राफ पूरा, एक हो गया ना साइकिल कंप्लीट। और हाँ, फिर ये दूसरी साइकिल कंप्लीट होगी ऐसे हाँ पाई बाई 4, 3 ऐसे। पाई बाई तो 4। हाँ देखो ये 3 पॉइंट्स है, एक ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो एक ये आ जाएगा, एक ये आ रहा है जहां पे ये जीरो हो रहा है। तो एफ डबल डैश का साइन स्कीम चेक करना है। एफ हाँ डबल डैश एक्स डिफाइंड बाई 2 cos 2x। तो इसके इधर कैसा होगा? प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो प्लस कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4। 4, और वो यही 4 पॉइंट है। हाँ क्या इतनी बात समझ आई? हाँ जी। चलो हाँ एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, एक और क्वेश्चन हाँ लेते, राइट डाउन। प्लॉट द कर्व ऑफ, प्लॉट द कर्व ऑफ y is equal to 1 upon 1 plus x square. Also find point of inflection. Also find points of inflection. करो जल्दी से, आंसर करो। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख लो एक बार क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब चूंकि देखो हमें कर्व प्लॉटिंग करनी है, तो हमें इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को भी अच्छे से करना पड़ेगा। कितना है बताओ ये? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 इंटू 2x ना, यही है, ठीक है। तो y डैश कितना आ जाएगा? -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये ये जीरो है, जीरो के राइट में ये नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव। तो ये क्या बता रहा है? इससे पता चल रहा है कि फंक्शन यहाँ इंक्रीज करेगा और यहाँ डिक्रीज करेगा। y इक्वल टू एफ एक्स का एक रफ आइडिया है, मतलब यहाँ इंक्रीज करेगा यहाँ डिक्रीज। इसने अभी ये बिल्कुल नहीं बताया कि कर्व का कर्वेचर कैसा होगा, मतलब कर्व कॉन्केविटी कैसी होगी, कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी कि अपवर्ड होगी, ये कुछ नहीं बताया।
हाँ, ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा इसमें लिमिट का भी प्रयोग करना पड़ता है हमें। तो हम देखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ रहा है बताओ? ये 0 आ रहा होगा, चेक दिस आउट। लिमिट x 1/1। हाँ ऑब्वियसली ना, 0 0 आ रहा है। हाँ, ओके, तो मतलब प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी भी लगा दें तो भी ये 0 चलिए, आएगा। ठीक है। अच्छा तीसरी बात हमें सिमेट्री के बारे में देखते हैं। यदि मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो भी कुछ चेंज नहीं आ रहा है, y रिमेन द सेम। मतलब y इक्वल टू एफ एक्स जो है इज हाँ, सिमेट्रिक अबाउट, y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट अबाउट y एक्सिस। तो ये हमें ग्राफ का आइडिया दे रहा है कि y, ये जिसका जो भी ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो मतलब आधा ग्राफ ही बनाना है हमें, राइट। पॉजिटिव एक्स के लिए बना देंगे और नेगेटिव एक्स के लिए उसका मिरर इमेज बना देंगे। ठीक है। तो अब देख लेते हैं और 0 से राइट में डिक्रीजिंग आ रहा है। अब चौथा पार्ट देख लेते हैं कॉनकेविटी के बारे में, कि मतलब ये डिक्रीज कर रहा है तो कहाँ पे कॉनकेविटी चेंज हो रही है। ये कॉनकेव डाउन है, डाउन ही रहेगा तो और नीचे जाएगा। कॉनकेविटी कहाँ चेंज हो रही है, इसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है, या ये कहें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो y डबल डैश कितना आ जाएगा बताओ? इसका u बाई v रूल लग जाएगा ना, क्वोशेंट वाला रूल। ये माइनस लगा देते हैं, क्या आएगा ये देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x इज टू माइनस 2x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट, मतलब 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। क्या ये सही है? नहीं, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये 1 आएगा। थिंक अबाउट, ये 2 नहीं आएगा। आप माइनस को निकाल के डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? अरे क्यों नहीं कर सकते, ये माइनस निकाल ही सकते हैं। माइनस ऑफ, अरे माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस कॉस एक्स ना। ओके, तो वहां पे माइनस बाहर निकाल के कर सकते हैं, ऐसे क्या दिक्कत है? ठीक है। माइनस बाद में एक साथ कंसिडर कर लेंगे। क्या ये सही है? देखो ध्यान से देखो, है ना। अब इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, जो ये देखो ये कट हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 है यहाँ, ये सब एक एक कट हो जाएगा। तो अभी क्या कॉमन ले सकते हैं? y डबल डैश -2 कॉमन ले लेते हैं, तो मेरा सेम ही आ रहा है ना। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये इतना पोर्शन गायब हो गया, तो -4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। थिंक अबाउट इट, ये सही है? तुमने ये 5 कर दिया जबकि ये 3 होना चाहिए। y डबल स्क्रीन फ्रीज हो गई। 2 टाइम्स, ये देखो ये 1 माइनस, मैं माइनस को भी अंदर ले जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये -3x स्क्वायर था, 3x स्क्वायर, और ये -1 आ जाएगा, और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। थिंक अबाउट इट, ये सही है? इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, 2 टाइम्स √3x-1 और √3x+1, √3x+1 और अपॉन कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3। ऐसा सिचुएशन है। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब यहाँ पे अब साइन स्कीम चेक कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव की साइन स्कीम, y डबल डैश का साइन स्कीम देखो, ये हमेशा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सही है? तो अब जब ये रिकनेक्ट हुआ, थिंक अबाउट इट,
L. अब देखो यहाँ पे ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी ना, ग्रेटर देन 0। तो मेन चीज कौन है, ये साइन स्कीम को डिसाइड करेगा, लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पे हाँ. ये -1/√3 आ गया, और ये 1/√3 है, ये प्लस माइनस प्लस इस तरह का। प्लस. तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, मतलब कॉन्केविटी कैसा होगा यहाँ पे, Upward. अपवर्ड। तो मतलब ये कॉन्केविटी अपवर्ड हो गया। ये नेगेटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव, मतलब कॉन्केविटी कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड। यहाँ पे कॉन्केविटी कैसा होगा, अपवर्ड, अपवर्ड हाँ. होगा। तो ये x इक्वल टू, यहां से हमें क्या देखने को मिला कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 √3. आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ आए ना। अब चलो हम हाँ. प्लॉट कर लेते हैं, प्लॉट मतलब ग्राफ बना लेते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है उन सब का प्रयोग करके ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये x है और ये y एक्सेस है। 0 पे वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, 0 पे यदि x 0 पुट कर दे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 ना। हाँ. 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो लेट से मैं 1 यहाँ पे रख देता हूँ, चलेगा, कि ये हाइट 1 है। तो यदि ये 1 है तो इनके कंपैरिजन में 1/√3 जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो कुछ ऐसा होगा, ये और ये 1/√3 और ये -1/√3, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता करना है, देखो कि कर्व का नेचर पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ये पहला पॉइंट पता है। दूसरा पॉइंट है कि इन्फानाइट में जो वैल्यू है वो 0 की तरफ जा रही है, मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रही होगी, इसकी एफ एक्स की वैल्यू 0 जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि टच हो रही है, क्योंकि ये 0 कभी 0 होगा ही नहीं है, वास्तव में कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन ये टेंडिंग टू 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तीसरी इंफॉर्मेशन है कि फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और इंफॉर्मेशन हमें कॉन्केविटी, तो मतलब ये कॉन्केव ऐसे जा रहा हो, इंक्रीज करते हुए ऐसे जाएगा, और यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होके ऐसे होगी। तो कुछ आइडिया समझ आ रहा है कैसा, कुछ आइडिया समझ आ रहा है कैसे, कि यहाँ 1/3 पे 1/√3 पे भी वैल्यू बताओ, f ऑफ 1/√3 पे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या 1/3 ना, 1/3. हाँ. ये कितना हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा, मतलब इस पे वैल्यू वो 3/4 लेट से ये है, तो यहाँ पे तो दोनों पे वैल्यू सेम ही आएगी, इधर दिस इज 3/4, ठीक है। तो अब यदि ग्राफ के बारे में कुछ कहा जाए तो क्या वो ग्राफ, देखो यहाँ से यहाँ तक कॉनकेव डाउन है, यहाँ से यहाँ तक, और ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से कॉनकेव डाउन ऐसे, और यहाँ से फिर कॉनकेव अप जा रहा है, यहाँ से ऐसे लग रहा है, और ये इन्फानाइट तक ऐसे जा रहा है, ऐसा। और इधर ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं किया, ये ऐसा हो गया, और यहाँ से फिर ये कॉनकेव अप हो रहा है ऐसे, इस तरह से। समझ आया ना, ये ग्राफ है, दिस इज y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? तो आप देखो ग्राफ प्लॉटिंग में क्या क्या लगता है, बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ लगते हैं। तो क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया? पक्का, पक्का है ना। एक और क्वेश्चन है कि राइट डाउन, नेक्स्ट लिखो, और क्वेश्चन से पहले मैं चाहता हूं कि आप, चलो कोई नहीं, आप बता दो, कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो आप, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्वेश्चन, फाइंड द points of inflections of fx equals
4x क्यूब माइनस 3x टू द पावर 4। बताओ जल्दी से, सॉल्व करके बताओ क्या क्या आएंगे। अपना आंसर मैच करना है ना, कितना आ रहा है चेक कर ले। तो अब देखो यहाँ सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात हो रही है, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बताओ, 12x स्क्वायर माइनस 12x क्यूब, और यहाँ पे 12x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एक्स। ठीक है, थिंक अबाउट इट। सही है? नहीं, अभी हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए इसमें। यहाँ पे डिस्कशन वॉइस ब्रेक हो रहा है, सुनाई नहीं देता। हाँ, यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए होगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, 24x माइनस 36x स्क्वायर। अभी ठीक है, और 12x कॉमन ले लेते हैं, टेक 12x एज कॉमन, तो 2 ये आ जाएगा 2 माइनस 3x। थिंक अबाउट इट। ये सही है? इतना समझ आया? यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात हो रही है, तो इसका साइन स्कीम बना लेते हैं, एफ डबल एस एक्स का। तो ये 0 0 पे हो जाएगा एक, और एक 2/3 पे। इसके राइट में ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, यही ना। दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर कौन से हैं बताओ, x इज इक्वल टू 0 एंड 2/3। ठीक है। अच्छा, एक और अलग तरह का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, वो देखने को मिलता है जब फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, डज नॉट एग्जिस्ट हो, या फिर वहां पे नॉट डिफाइन हो उस फंक्शन पे। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग वापस आवाज है ना, क्वेश्चन लिखो, f(x) इज इक्वल टू x 2x प्लस 1/x का फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आवाज नहीं आ रही।